Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. In this video I am going to discuss some of the question on the fund based accounting. So let's start. While preparing the final accounts of a club for the year 2017-18, how will you treat the following items? आपको स्पोर्ट्स फंड दिए हुए 7,000 के, आपने स्पोर्ट्स फंड की कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको इनकम आई है 1200 की, एंड आपको स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 1600. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. होता क्या है, जनरली जो एनपीओज होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कुछ फंड्स को मेंटेन करती है टू मीट आउट द एक्सपेंसेस, और उन्हीं फंड से जितनी भी आपको इनकम होती है, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो जो भी इनकम है वो उसी फंड में ऐड ऑन किया जाता है अगर उस फंड से रिलेटेड है. जैसे स्पोर्ट्स फंड का स्पोर्ट्स फंड में, अगर कोई हमारे सामने मेडिसिन का है तो वो मेडिसिन के अंदर, तो जो भी फंड आपने मेंटेन किया है आप उसी फंड के अंदर उसकी इनकम को ऐड करोगे एंड यू विल ट्राई टू रिकवर द एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट फंड. तो अगर आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर आपके फंड से एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर यू, एंड उसको हम किस में डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे. तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फंड 7,000 दिया हुआ है. फंड इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, सो इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो आपको ओपनिंग बैलेंस फंड का कितना गिवन है 7,000, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया. आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम दी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. वो आपकी इनकम कितनी है 1200, वो 1200 की इनकम आपने क्या कर दी, फंड में ऐड कर दी, एंड बाय दिस आपके पास टोटल फंड कितना हो चुका है, 8200 का हो चुका है. अब जो भी एक्सपेंस होंगे वी विल ट्राई टू रिकवर द एक्सपेंसेस फ्रॉम द फंड. तो आपको स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1600 दिए हुए हैं, तो आप ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ से कवर करोगे. चलो 8200 का बैलेंस था, 1600 वहाँ से एक्सपेंसेस आपके निकल सकते हैं. इन केस अगर सपोज ये 16,000 होते तो आपने 8200 में से 8200 माइनस करके फंड को ज़ीरो शो करना था, एंड जो बैलेंस है दैट इज ऑफ 7800 वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करते, शो करते. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपका, तो वो एक्सपेंडिचर साइड इज दिस साइड, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड को, स्पोर्ट एक्सपेंसेस को शो कर देते हैं, एंड द अमाउंट की विल बी 7800, जो बैलेंस बच जाता है. बट यहाँ पे नहीं बचा क्योंकि आपके पास इतने फंड है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सको. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाउ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. आपको प्राइस फंड दिया हुआ है 12,000, अपने प्राइजेस दिए दैट इज 7,000, और डोनेशन आपको मिली है प्राइजेस के लिए 6,000. अब इसको चेक करो, आपके पास स्टार्टिंग में कितना ओपनिंग बैलेंस था प्राइस फंड का 12,000, आपको कितनी डोनेशन मिली है प्राइजेस के लिए 6,000. बाय दिस आपके पास टोटल फंड कितना क्रिएट हो चुके हैं 18,000, और आपने प्राइजेस देने में कितना खर्चा किया टोटल पूरे साल के अंदर 7,000 का. तो 18,000 में से 7,000 गए, तो आपके पास प्राइजेस को निकालने के बाद भी आपके पास फंड बचता है, तो फंड इज़ योर लाइबिलिटी, इसलिए आप यहाँ पे शो करोगे. अगेन अगर यहाँ पे ये ज़्यादा होता तो आप 18 में से 18 माइनस करके बाहर फंड ज़ीरो शो करते और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस लेके जाते. बट अभी फंड बच चुके हैं, सो फंड बच चुका है इसलिए आप उसे लाइबिलिटी साइड पे ही शो करोगे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में नॉर्मली आ जाते हैं. पहले तो 3 मार्क्स में आता था, अब लास्ट ईयर हमारे सामने ये 1 मार्क का क्वेश्चन था. सो फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू मस्ट कंसीडर दिस. और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो.